आज का हमारा जो मॉड्यूल है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, मतलब इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो हमारा मॉड्यूल का नाम क्या है, हमारा वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर। ये हमारा आज का टॉपिक का नाम है। इसके साथ ही साथ क्या है, वीडियो का मतलब अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है, जब भी कोई नया वाला वीडियो हम अपलोड करते हैं आपके काम का, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। इसके साथ और इसका बेनिफिट क्या होता है, कभी कभी हम काम की वजह से व्यस्त रह जाते हैं, तो हम चीज़ों को पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस कंडीशन में चीज़ें छूट जाती है। तो उसी कंडीशन में चीज़ें छूटे नहीं और हमें चीज़ों का सही पता चले, तो क्या होता है, हमें इसी वजह से हम क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आए तो उसका हमें पता चल पाए। ताकि हम कितने भी मतलब एकदम बिजी काम में रहते हैं, मतलब एकदम व्यस्त रहते हैं, तब भी हमको नोटिफिकेशन के रूप में वो हमको पता चल जाता है। इस वजह से हम आपको चीज़ें बताते रहते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है, आपकी ये जो टेट थ्योरी है, इसके अलावा और 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको भी आपको साथ में लेकर के पढ़ना होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और वही हम बोलते हैं कि सारी चीज़ें आपको कवर कराने के लिए हम आपको इन चीज़ें बताते रहते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, और आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चंस क्या है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि किसके क्वेश्चंस हैं, निम्न के क्वेश्चंस हैं। बोलने का क्या मतलब होता है, बोलने का मतलब होता है कि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से सेट किए जाते हैं, मतलब यहीं से क्वेश्चंस को उठाया जाता है और वहाँ पर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। जो आपका जो कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम जो होता है आपका, वही उसी एग्ज़ाम में, मतलब कंप्यूटर वाला जो एग्ज़ाम होता है उसको हम लोग CBT एग्ज़ाम भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसको बोला जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ होता है, बस कंप्यूटर पे होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर। करेक्ट ऑप्शन 0.02 mm। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द पिच डिस्टेंस ऑफ अ मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड। करेक्ट ऑप्शन 0.5 mm। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द मेट्रिक माइक्रोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 25। आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं, क्या बताना भूल गए हैं कि ये क्वेश्चन जहाँ पर आपको ब्लू मार्क दिख रहा है, मतलब ब्लू वाला जो चिन्ह आपको जहाँ पर दिख रहा है, ब्लू वाला साइन जहाँ पर आपको दिख रहा है, वही आपका करेक्ट वाला आंसर है। आपको चीज़ों को याद ध्यान से आपको समझना है ताकि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएँ और चीज़ों से हटे नहीं और आपका मार्क्स अधिक से अधिक आए परीक्षा में। हमारा टारगेट यही रहता है, चाहे आप साल भर पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, बस एक महीना या 15-20 दिन के एकदम एकदम क्या बोलते हैं कि लगातार, जब 1 महीना चाहे 15 दिन आप लगातार कंटिन्यू इस पर मेहनत करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। नंबर आपके एकदम मार्क क्या होंगे, बहुत ही अधिक आएंगे, आपको बिल्कुल भी समझ के चलना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनविल फॉर आउटसाइड माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका अलॉय स्टील उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, विच इज़ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रेम फॉर एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, ड्रॉप फॉर्ज स्टील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच प्रिसाइजन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm। करेक्ट ऑप्शन आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर करेक्ट मेट्रिक माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर हैज़ मार्क्ड डेटम लाइन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बैरल स्लैश स्लीव उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट ऑप्शन डिजिटल माइक्रोमीटर। देख लेते हैं ये डिजिटल माइक्रोमीटर किस प्रकार का दिखता है। तो ये जो पिक्चर है किसका है, डिजिटल माइक्रोमीटर का ये पिक्चर है, बिल्कुल भी समझ के चलना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ स्लॉट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, इनसाइड मेजरिंग जो इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर एंश्योर्स अ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग फेसेस। करेक्ट ऑप्शन रेटचेट स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल आउटसाइड माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन नट एंड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय स्पिंडल इज इन वन रोटेशन ऑफ थिम्बल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 0.5 mm। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द मेजरमेंट ऑन LED डिस्प्ले। करेक्ट ऑप्शन डिजिटल कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
विच डज नॉट रिक्वायर स्लिप और थिम्बल स्केल रीडिंग। करेक्ट ऑप्शन डिजिटल माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज एडवांटेजियस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग। करेक्ट ऑप्शन डिजिटल माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो पैरालेक्स एरर। करेक्ट ऑप्शन डिजिटल माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच इज द सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर फास्ट चेकिंग ऑन द लेंथ ऑफ पार्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, डिजिटल वर्नियर कैलिपर उसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कौन सा है, 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा नेक्स्ट, 20। विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन easily बी कन्वर्टेड टू mm पर इंच मेजरमेंट। करेक्ट ऑप्शन डिजिटल कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द यूज ऑफ रेटचेट इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन एंश्योर द करेक्ट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। करेक्ट ऑप्शन 9.32 mm। देख लेते हैं यह रीडिंग करेक्ट है कि नहीं, क्या है 9.32। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी और थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको रीडिंग लेने में तकलीफ ना हो। तो ये हमारा क्लियर वाला रीडिंग है, बिल्कुल भी समझ लेना है आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। करेक्ट ऑप्शन 15.00 mm। अब देख लेते हैं ये सही है कि गलत है। 15.00 दिख रहा है जो, तो ये हमारा रीडिंग है उसका। आप इसको बिल्कुल क्लियरली आपको इसको समझ जाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज़ द वर्नियर कैलिपर रीडिंग। तो ये वर्नियर जो कैलिपर है उसका रीडिंग क्या है, तो देख लीजिए कि इसका रीडिंग क्या है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर खोजने में समस्या ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन कितना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 66.80 mm इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंटिंग 9 मेन स्केल डिविजन्स आर डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट्स इन वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, 0.1 mm। देख लेते हैं क्लियर वाला डायग्राम इसका। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी आपको समझ कर चलना है क्योंकि बिल्कुल भी चीज़ें आपको हम क्लियर दिखाते हैं ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन 26 हमारा क्या है, कैलकुलेट द लिस्ट काउंट इफ़ 49 मैन स्केल डिविजन्स आर डिवाइडेड इंटू 50 इक्वल पार्ट्स ऑन द वर्नियर स्केल। करेक्ट ऑप्शन 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। करेक्ट ऑप्शन 35.40 mm। देख लेते हैं एक रीडिंग को। अब बढ़ते हैं रीडिंग पर हमारा, ये हमारा है क्लियर वाला रीडिंग। आप इसको क्लियरली रीडिंग ले लीजिए बता के कभी कोई भी आपको समस्या ना हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैविंग 50 डिविजन्स ऑन थिम्बल एंड पिच ऑफ स्क्रू इज 0.5 mm। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, 0.01 mm। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द गिवन मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, 13.63 mm। देख लेते हैं ये 13.63 mm कहाँ पर है, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। तो बिल्कुल भी आप इसका रीडिंग लेने में बिल्कुल भी आप इसके रीडिंग ले लीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो परीक्षा के समय। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं इसके सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट का जो चैप्टर है मतलब नेक्स्ट का जो मॉड्यूल है उसका आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपका नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ ही साथ जो आपका जो और 3 सब्जेक्ट होते हैं वे उन 3 सब्जेक्ट का भी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है ताकि आपको कोई भी सारा पोर्शन कवर हो जाए और आप परीक्षा में फेल ना करें बल्कि पास करें। सभी सब्जेक्ट में आपको पास करना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम आपको बार बार ये चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। और इसके साथ ही साथ क्या करना है, आप चीज़ों को देखते रहना है कि हाँ कि कौन सी चीज़ें कब आ रही है, बिल्कुल भी उसको ध्यान से देखते चलना है। क्योंकि जब हमारे चैनल में जब चीज़ें आती है तो एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती है। तो बिल्कुल भी आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है क्योंकि एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो क्या करना है, आपको चीज़ों को धीरे धीरे देखते चलना है, उनको समेटते चलना है अपने में। क्योंकि आप समेटते चलिएगा तभी तो आपको इन क्वेश्चन पर आपको सेट हो जाएंगे आपके दिमाग में। और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जिनको इस तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अब
तब तक के लिए धन्यवाद।